हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का लास्ट टॉपिक 3.8 पढ़ रहे थे। उसमें आज उसका दूसरा पोर्शन कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोवेलेंट कंपाउंड्स के नाम से है। कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोवेलेंट कंपाउंड्स बच्चों पीरियोडिक टेबल के अंदर राइट साइड में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, क्योंकि उन एलिमेंट्स के पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वो एलिमेंट्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन का एक एटम नाइट्रोजन के दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के N2 का मॉलिक्यूल बना देता है। हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन का एक एटम ऑक्सीजन के दूसरे एटम के साथ मिलके O2 का मॉलिक्यूल बना देता है। हमने पढ़ा कि फ्लोरीन का एक एटम फ्लोरीन के दूसरे एटम के साथ मिलके F2 बना देता है। हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्डिंग की नेचर होती है ये आयोनिक बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में अट्रैक्शन होने की वजह से वो बहुत ज्यादा मजबूत बॉन्डिंग काउंट होती है। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में जो ये जो एटम्स होते हैं ना बच्चों, ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आ जाती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जो एटम्स की म्यूचुअल कोऑपरेशन से जो बॉन्ड बनता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट नहीं होते, जिससे वो बॉन्डिंग जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग काउंट होती है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग इतनी ज्यादा मजबूत बॉन्डिंग नहीं होती। इसमें हमारे पास जो है ना कोवेलेंट बॉन्डिंग में इनर्ट गैसेस, जिसको आप नोबल गैसेस भी कहते हो, इनर्ट गैसेस भी कहते हो, ठीक है, वो भी आ जाती है, लेकिन वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में होते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रेप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। हमारे पास जो आयोनिक बॉन्डिंग होती है वो तो मजबूत है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमारे पास यानी कि स्टेट की तीनों फॉर्म्स होती हैं, यानी ये गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अब ये वाली जो फॉर्म्स है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन, ये इसकी गैसेस फॉर्म हो गई। 18वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये भी आपके पास जो है इसकी गैसेस फॉर्म हो गई। अब हमारे पास जो ब्रोमाइन होता है Br2, ठीक है, तो Br2 जो है ये एक लिक्विड तो है, लेकिन ये एक वोलेटाइल लिक्विड होता है, यानी कि जल्दी से ये अपनी फेस को चेंज कर लेता है गैसेस फॉर्म के अंदर। अगर इसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिले तो ये अपनी फेस को छोड़ देता है। इसी तरीके से हमारे पास जो राइट साइड पे जो है वो कार्बन का एलिमेंट भी पाया जाता है, ठीक हो गया। कार्बन के साथ हमारे पास फास्फोरस का एलिमेंट भी होता है, तो फास्फोरस के एलिमेंट के साथ हमारे पास सल्फर भी होता है। तो सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया और ये कार्बन हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बन जो है वो मतलब कौन, जो उसकी सॉलिड फॉर्म्स है वो कौन कौन सी होती है। कार्बन की सॉलिड फॉर्म में हमारे पास कोयला आ जाता है, कोयला आ जाता है। इसकी फॉर्म में हमारे पास डायमंड आ जाता है, जिसको हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। और हमारे पास जो है इसमें ग्रेफाइट आ जाता है, इसको भी हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारे पास कोयला होता है, कार्बन की ये वाली जो फॉर्म है कोयला जो होता है ना बच्चों, ये एमोर्फिस फॉर्म होती है इसकी। एमोर्फिस का मतलब होता है शेपलेस, यानी कि जिसकी कोई शक्ल, मतलब कोई फॉर्म, यानी कि कोई हालत इसकी ना हो। कोयले को ज्यादातर जो है हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए या अपने घरों के अंदर जो है वो हीट हासिल करने के लिए घरों में जो है ना ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर जो है ना हम इसको फ्यूल वगैरह के तौर पे जो है ना इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जो हमारे पास बच्चों डायमंड होता है ना, डायमंड हमारे पास यानी कि हमारे प्लेनेट की सबसे हार्डेस्ट थिंग है, यानी कि हमारे जो सियारा है हमारा जमीन, इस पे अगर देखा जाए कि सख्त तरीन चीज कौन सी है तो वो डायमंड है। डायमंड में बच्चों क्या होता है, डायमंड में भी कार्बन ही होता है, क्योंकि कोयला जो है, डायमंड जो है, ग्रेफाइट जो है, ये तीनों कोयले की ही फॉर्म्स है। अब हमारे पास जो डायमंड है इसमें क्या होता है, इसमें एक कार्बन के साथ जो है बच्चों, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उसके साथ 4 कार्बन अटैच होते हैं। और ये एक कार्बन के साथ 4 कार्बन इस तरह की एक बहुत बड़ी गेंद स्ट्रक्चर बना देते हैं, बहुत बड़ी ह्यूज स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब जो है ना वो काउंट होती है। तो बाज औकात कोवेलेंट कंपाउंड्स, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि वो आयोनिक बॉन्डिंग से भी ज्यादा उनकी मजबूती जो है वो क्रॉस कर जाती है। तो इस तरीके से डायमंड जो है इसके अंदर हमारे पास जो है वो यानी कि 3 ट्राइगोनल स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें 3 कोने होते हैं, इसमें एक ट्राई एंगुलर फॉर्म बन जाती है, देखें ये इस तरह की फॉर्म बन जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर इस तरह बन जाती है। अब हमारे पास जो ग्रेफाइट होता है इसकी स्ट्रक्चर भी हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इसमें जो है ना इसकी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल फॉर्म में ऐसे जुड़ती रहती है। यहाँ पे मतलब इस तरह की एक स्ट्रक्चर आ गई हेक्सागोनल इसकी, फिर उसके नीचे इसकी एक और लेयर आ गई, ठीक है, इसकी लेयर आ गई, फिर उसके नीचे फिर इसकी एक और लेयर आ गई। तो इस तरह करके जो है ये इसकी लेयर्स बाज़ जब हम इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं या इसको टेम्परेचर वगैरह देते हैं तो ये लेयर्स स्लिप्स भी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारे पास जो है जरूरी नहीं है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग
गैसियस फॉर्म में हो, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी होती है और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स बहुत मजबूत मजबूत भी होती हैं। तो इस तरीके से इसने इसी टॉपिक के इसी जब ये पेज खत्म हो रहा है आपकी बुक का, तो उसके एंड पे जाके उसने बाइनरी कंपाउंड्स को भी यहाँ पे डिस्कस किया है। तो बच्चों ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, ये बाइनरी कंपाउंड से बनाते हैं। व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड्स? बाइनरी कंपाउंड्स में हमारे पास दो या दो से ज्यादा डिफरेंट नॉन मेटल्स होती हैं। जैसे आपके पास आ गया जी CH4 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, H2O हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ ऑक्सीजन, NH3 नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स आ गए। जब ये डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स आपस में बॉन्डिंग करके जो है कंपाउंड्स बनाते हैं, उनको हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। और बाइनरी कंपाउंड्स भी हमारी जिंदगी में बहुत सारे यानी कि इस्तेमालात हो रहे हैं इसके। जैसे ये मीथेन गैस होती है, हमारे चूल्हे में इस्तेमाल होती है। वाटर जो है इसको हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास अमोनिया गैस है, और इस तरह के बेशुमार कंपाउंड्स बाइनरी कंपाउंड्स की फॉर्म में नॉन मेटल्स ही बनाती हैं और इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होती है। तो एंड पे जाके वो हमें बताएगा कि हमारे पास जो है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमारे पास वाटर भी आ जाता है। वाटर जो है H2O, ये एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है। 100 सेल्सियस पे जाके जो है हमें इसको बॉयल करना पड़ता है। तो कुछ हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो वीक हो, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे पास मजबूत भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अगर हम उनको कंपेयर करें, ज्यादातर अगर हम कंपाउंड्स को कोवेलेंट को कंपेयर करें आयोनिक के साथ, तो आयोनिक बॉन्ड ही ज्यादा मजबूत निकलेंगे। लेकिन कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ज्यादा मजबूत होते हैं। तो हमारे पास देखें जो HF होता है, हाइड्रो फ्लोरिक एसिड जो है, जब हम इसको पानी के अंदर डालते हैं तो पानी में ये डिजोल्व हो जाता है। और इस तरह के बहुत सारे एसिड्स हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो जितने भी एसिड्स हैं ये सब भी कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से ही वजूद में आते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है ये गैसियस फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है और हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी है। और हम इसको रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बहुत सारी जगहों पे कोवेलेंट बॉन्डिंग हम यूज कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में मिलके बनी है और हम उसको अपनी जिंदगी में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो है बच्चों खत्म हो चुका। अब इसकी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स होंगे, तो एक्सरसाइजेज अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये वाले लेक्चर भी अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन करें। तो नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर आने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।